स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये फोर्थ लेक्चर है बेसिक स्ट्रेंथ में। 3 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं और तीसरे लेक्चर में हम लोग देख रहे थे बेसिसिटी ऑफ एनीन का। दूसरे पॉइंट में हम लोग 2 ठो देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे तीसरे पॉइंट को और उसको अरेंज करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आज बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और आप मस्ती करेंगे, है ना। मतलब कि बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे आप लोग और अपने दिमाग में वो बैठाएंगे कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखा जाए, तीसरा हम लोग देखें। तो देखा जाए यहाँ पर, अब हम लोग जरा देखें तीसरा और चौथा और पांचवा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ग्रुप सब में कॉमन है, इसलिए रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन ये डिफरेंट है और उनके पोजीशन डिफरेंट है, यही रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो जरा हम लोग देखें कि हाइड्रोजन होते क्या है। तो हाइड्रोजन हम लोगों को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते हैं, माइनस आई की तरह से बिहेव करते हैं और रेजोनेंस में प्लस आर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यहां पर यह होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा यहां पर हाइड्रोजन के केस में डोमिनेंट होता है रेजोनेंस पर। कहने का मतलब एक अपने दिमाग में ये माइंड सेटअप कर लें कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट 10 यूनिट घटा सकता है या बढ़ा सकता है, तो रेजोनेंस यहां पर 5 यूनिट या घटाएगा या बढ़ाएगा। इतना हम लोग अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट करके चले लगभग। तो अब यहां पर हम लोग जरा ये कॉन्सेप्ट लगाएं, ये इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा रेजोनेंस पर, इस बात को ध्यान दें। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा, ये माइनस आई होगा, तो 3 ठो इसमें माइनस आई तीनों में लगे हैं, इसमें तो नहीं लगा है। इसका मतलब कि पहला वाला ही क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो अब बाकी 3 को हम लोग देखें कि क्या होगा। तो यहां पर ये है माइनस आई और माइनस आई से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इसके पास लोन पेयर है और इस लोन पेयर की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ देखिए कुछ इस तरह से क्या करेगा, यहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा और हम कह सकते हैं कि ये प्लस आर से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन यहां आर्थो इफेक्ट काम करेगा और आर्थो इफेक्ट से आप जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। इसके लिए आप 2 एरो ऐसे डाउनवर्ड कर दें हम लोग। अब यहां पर अगर देखें तो ये माइनस आई से क्या होगा, माइनस आई से घटेगा और प्लस आर यहां पर जो है कि आपको पता है कि काम नहीं करेगा। तो यहां पर माइनस आई से घट गया, प्लस आर का कोई इफेक्ट नहीं, आर्थो इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर। अब यहां पर अगर देखें तो माइनस आई से क्या होगा कि घट जाएगा, प्लस आर से बढ़ जाएगा, आर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। देखें कैसे प्लस आर काम कर रहा है, ये इसको देगा और ये इसको देगा और ये पहुंचा दिया ऊपर। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या किया, बढ़ा दिया रेजोनेंस ने। क्लियर। आर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके हम लोग जरा ऑर्डर अरेंज कर ले कि क्या ऑर्डर आएगा। तो पहला हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इन सब में माइनस आई है, मतलब ये माइनस आई ग्रुप लगा है, सबसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो हम लोगों का ऑर्डर हो गया क्या कि 1 इज ग्रेटर देन। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर तो बढ़ाने वाला, या सिर्फ घटाने वाला है, यहां बढ़ाने वाला है, लेकिन यहां आर्थो इफेक्ट से बहुत ज्यादा घट जा रहा है। इसलिए हम लोगों का इसके बाद क्या नंबर आएगा, 4 आएगा, उसके बाद यहां पर 3 आएगा और उसके बाद ही 2 आएगा। ये हम लोगों का ऑर्डर हो गया। ये क्लियर हुआ क्योंकि इसमें आर्थो इफेक्ट है, बहुत ज्यादा घटा देगा, इसलिए लास्ट में आएगा। अब आगे हम लोग इसमें देखें कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो OCS3 है, ये माइनस आई है, माइनस आई से क्या होगा, घट जाएगा, प्लस आर से बढ़ जाएगा। आर्थो इफेक्ट, आर्थो से क्या होगा, बहुत ज्यादा घटा देगा। तो अब यहां पर देखें माइनस आई से क्या होगा, माइनस आई से घट जाएगा, प्लस आर से बढ़ जाएगा, आर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। माइनस आई से क्या होगा, घटेगा, प्लस आर से
बढ़ जाएगा और आर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। जरा देख ले कि ये कैसे काम कर रहा है रेजोनेंस। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग अब बनाना तो सीख गए होंगे कि कैसे पहुंचा रहा है रेजोनेंस के द्वारा। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे बढ़ा रहा है, जैसे ये इसको देगा तो ये इसको देगा और ये इसको देगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर प्लस आर के द्वारा इन दोनों में बढ़ रहा है। लेकिन इसमें प्लस आर काम नहीं कर रहा है ना आर्थो काम कर रहा है। जरा इस रिलेशन को जो हम लोग बनाए हैं, एरो लगाए हैं, अब उसको देख करके जरा ऑर्डर में अरेंज करें बेसिक स्ट्रेंथ में, तो क्या ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो देखिए ये सबसे ज्यादा आएगा फोर्थ वाला। क्यों भाई, ये तो सबसे कम होगा अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर डबल पावर्स आने आर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक बढ़ जाएगा, बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि ये माइनस आई से घटा प्लस आर से बढ़ गया। तो यहां पर भी क्या होगा कि ऑर्डर में हम लोगों का ये इससे पहले हम लोगों का आ जाएगा 1। ध्यान दे तो क्यों भाई ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, ध्यान दें हम लोग कि भाई यहां पर फोर्थ वाला में तो क्या है, प्लस आर काम कर रहा है, यहां पर प्लस आर काम नहीं कर रहा है, तो केवल घटा न रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नंबर आएगा तो 4 के बाद आपका हो गया 1, 1 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि 2 आ जाएगा और 2 के बाद ही आएगा 3, क्योंकि इसमें देखा जाए तो सिर्फ क्या हो रहा है भाई, यहां पर अगर देखें तो प्लस आर भी तो काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, प्लस आर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्लस आर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ केवल घटा रहा है, इसलिए ऑर्डर हम लोगों का ये आएगा 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। अब आ जाए हम लोग इसमें और इसमें देखें कि क्या होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो दोनों यहां पर आर्थो, ये इसके रिस्पेक्ट में एनिलीन, ये इसके रिस्पेक्ट में ये, तो एक दूसरे से क्या होगा, आर्थो इफेक्ट काम करेंगे, तो दोनों की वजह से क्या होगा, बहुत घट जाएगा। तो पहले हम लोग देखें माइनस आई से तो घट गया, प्लस आर से क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन आर्थो से क्या हुआ, 4 एरो नीचे कर देंगे हम लोग, क्योंकि एक दूसरे से 2 एरो। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो माइनस आई से क्या हुआ, घट गया, प्लस आर काम नहीं कर रहा है। देखिए यहां की तरह गलती ना करें, यहां पर क्या होगा कि काम नहीं कर रहा, मेटा पर आप जानते ही है कि क्यों नहीं काम कर रहा। देखिए ये इसको दिया तो ये इसको दिया तो ये इसको दे दिया, तो निगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ डेवलप कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, मतलब वहां कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी तो वही हाल होगा कि भाई ये इसको दिया तो ये इसको दे दिया निगेटिव चार्ज यहाँ, फिर ये इसको देगा तो ये इसको देगा और ये इसको दे देगा, है ना, ये इसको देगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर, निगेटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब यहां रेजोनेंस का भी और आर्थो का दोनों का इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो माइनस आई से क्या होगा, घट जाएगा, प्लस आर से बढ़ जाएगा और आर्थो का कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये पहुंचा दिया। तो अब यहां पर जरा इसको देख करके हम लोग ऑर्डर अरेंज करें तो यहां पर जो है कि प्लस, देखिए यहां पर ध्यान दें, इसको छोड़ दें क्योंकि ये सबसे कम हो जाएगा। और 4 लाइन यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरो नीचे है, एक दूसरे की आर्थो काम करेंगे और बेसिसिटी बहुत कम कर देंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो इनको तो लास्ट में हम लोग रखेंगे, बाकी इनको अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जरा इन दोनों में देखें और इसको देखें तो यहां 2 अवेलेबल साइट हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के 2 अवेलेबल साइट हैं, यहां भी हैं और यहां पर एक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीसरा चौथा है इसमें 2 अवेलेबल साइट होने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं फोर्थ का, क्योंकि इसमें बढ़ाने वाला है, इसमें सिर्फ घटाने वाला। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन, अब 1 हो जाएगा और उसके बाद
2 हो जाएगा। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे तीसरा, और उसमें एक से एक हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। तो देखा जाए, हम लोग देखें तीसरा, तो हम लोग देखें तीसरा। तो देखा जाए यहां पर जो है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये हमने ढेर सारा कंपाउंड ले लिया है। जरा ऑर्डर देखा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि R2NH है। R2NH का मतलब समझ गए होंगे कि यहां पर R की संख्या कितना है, 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ वही ज्यादा होता है जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो सबसे ज्यादा और इजीली किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हो। ठीक है, तो यही जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वही बेसिसिटी है। यही हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज इन सब में करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये दो दो प्लस आर है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये दोनों मिलके बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो एक ही आर है, इसलिए एक ही आर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ पर कम बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका कम। अब इन दोनों में जरा अरेंज करें, तो यहां पर अगर अरेंज करेंगे तो अब देखिए ध्यान से, यहां लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। यहां प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। और यहां पर अगर देखें तो ये CH2 है, ये भी प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ाएगा। लेकिन एक चीज अगर ध्यान दें तो ये क्या है, माइनस आई है। जो बेंजीन होता है, जो फिनाइल ग्रुप होता है, वो माइनस आई की तरह से बिहेव करता है। और जब माइनस आई की तरह बिहेव करेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगा। तो ये क्या करेगा, बहुत मामूली इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस साइड नाइट्रोजन को बहुत कम देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी होगा वो कम होगा और इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या माइनस आई क्या कर रहा है, फिनाइल ग्रुप अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। यहां पर अगर हम लोग देखें अगला इसमें और इसमें, तो यहां पर क्या है कि ये कुछ तो बढ़ाने वाला है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ाएगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो नाइट्रोजन पर पहले से था वो तो है ही, कुछ इधर से मिल जाएगा। कहने का मतलब कुछ बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि बेसिसिटी कुछ तो बढ़ा, लेकिन यहां पर जितना है उतने ही है। भाई यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में तो कॉमन हो गया, लेकिन यहां पर थोड़ा बढ़ाने वाला ग्रुप हो गया CH2। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन ये इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ा रहा है, दे रहा है, इसलिए यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा इस NH3 से, अमोनिया से। अब हम अमोनिया का कंपैरिजन इससे जरा करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन है वो देखिए रिंग में क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। देखिए कैसे, ये इसको दिया, ये इसको दिया, फिर ये, फिर वापस। तो इसका इलेक्ट्रॉन रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है, जो डेंसिटी है, वो डिक्रीज कर जा रहा है डिलोकलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, रिंग के कॉन्जुगेशन में है इसलिए। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन देगा इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन रिजोनेंस से क्या होगा, घट जाएगा ज्यादा। तो हम लोग जानते हैं कि रिजोनेंस का पावर ज्यादा होता है इंडक्टिव से, तो जितना तो बढ़ा नहीं उससे ज्यादा घटा दिया, लेकिन यहां पर कोई घटाने वाला नहीं है, यहां पर रिजोनेंस की वजह से घट जा रहा है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इससे। क्लियर। अब यहां पर आते हैं कि यहां पर देखें, अब इसका कंपैरिजन करते हैं इससे,
तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है। देखिए ये रिंग में पूरा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए जो कॉमन है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। जैसे बेंजीन रिंग और यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आर लगा है। ये अगर ये चला भी गया तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन न इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके बाद इसका नंबर आ गया। क्लियर। अब इन तीनों में अगर देखें तो क्या होगा, अब यहां पर अगर देखें तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 4। यहां इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। देखिए कैसे, ये इसको दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ये है ना घूमता रहेगा। कुछ बच भी गया तो क्या करेगा, ये इसको दिया, है ना, तो इस रिंग में भी डिलोकलाइज होने लगा। तो यहां पर टोटल कितने बन जाएंगे, 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां 4 तरह से डिक्रीज करेगा तो यहां 7 तरह से हो गया। ठीक। और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि और यहां पर कम हो गया। देखिए ये अगर इसमें डिलोकलाइज हो रहा है ऐसे, फिर यहां पर अगर बच भी गया तो क्या करेगा, इस रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा। अगर यहां पर और भी बच गया तो ये क्या करेगा, इस रिंग में भी डिलोकलाइज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर रिंग में क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो जा रहे हैं इसके लोन पेयर, प्लस 3 माइनस आई है, माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन से ले रहे हैं। यहाँ 2 माइनस आई है और रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, डिलोकलाइज हो जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रहा है, इसलिए बेसिसिटी कम हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिसिटी सबसे कम हो गया, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगभग 10 हो रहे हैं, 10 तरह से वो कम होता जा रहा है, और 3 माइनस आई है उसकी भी वजह से कम होता जा रहा है। तो ऑर्डर ये हो गया कि ये तो ज्यादा होगा इससे और ये ज्यादा होगा इस वाले से। तो ये ऑर्डर आ गया हम लोगों का। अब इसी में हम लोग दूसरा देखते हैं। तो आपने देख लिया कि लास्ट के जो एनिलीन था, 2 रिंग था, 3 रिंग था, उसमें जो बेसिसिटी था वो किससे कैसे वो मतलब रिलेशन था बेसिसिटी से। तो हम वहां पर कह सकते थे कि बेसिसिटी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किससे, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो बेसिसिटी कम। अब हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर ये हम लोग दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं और देखा जाए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हमने यहाँ पर पीके वैल्यू दिया है, पीके भी नहीं दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि ये वैल्यू नहीं दिया। ये तो हम आपको मिलाने के लिए दिया है कि आप जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करें वो इससे मिला लें। क्लियर। अभी फिलहाल के लिए हमने क्रॉस लगा दिया कि ये वैल्यू मान लीजिए नहीं दिया गया है। फिर कैसे हम पायरोल का, एनिलीन का, पिरिडीन का, है ना, इन सब का अरेंज करेंगे। तो जरा हम लोग यहां पर अगर देखें इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे यहां पर अगर देखें तो इसका लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में है, तो हम कह सकते हैं कि डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब ऐसे इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, घूम रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी का लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरी बात यह है कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये कदापि लॉस नहीं करना चाहेगा। भाई अगर कोई अगर इतना भी तो पैसा नहीं डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो यहां पर ये लोन पेयर किसी को दे नहीं सकता है। इसका मतलब है एक तरह से कह सकते हैं कि प्योर एसिड होगा। क्लियर।
तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये अपना लोन पेयर जब किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये अपना दे नहीं सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपना ये बॉन्ड आसानी से तोड़ देगा इस इलेक्ट्रॉन के देने के बजाय। यानी एसिडिटी शो कर सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा कम होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये इसको देगा, यहां भी डिलोकलाइज हो रहा है और यहां भी डिलोकलाइज हो रहा है, ये तो दोनों कॉमन हो गए। लेकिन अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये इसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। तो इसका मतलब है कि ये अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है, यहां पर देने के बाद ही इसका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, यानी एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा, स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा बेसिक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये नहीं दे सकता आसानी से। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका कम। क्लियर। अब यहां पर इन दोनों में देखा जाए तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ही नहीं हो रहा है। यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। देखें यहां डिलोकलाइजेशन इस तरह से होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन आपस में होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। अगर ये डिलोकलाइज कर देगा तो यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक ही बॉन्ड पर दो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं, वो स्ट्रेन डेवलप करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये अवेलेबिलिटी बनी रहेगी तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी बेसिसिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर तो डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगा, इसका कम। यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां सभी का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी का sp3 है, sp3 है, सब sp3 है। तो इसका मतलब है कि ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके नाइट्रोजन पर पहुंचाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट से पीछे खींच लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ बढ़ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा इससे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, ये ज्यादा ये कम हो गया। अब यहां पर अगर देखा जाए इन दोनों में तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर तो ज्यादा है लेकिन यहां पर कम है, फिर भी ये हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ये ज्यादा बेसिक है इस वाले से, ऐसा क्यों, तो यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि भाई हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस की वजह से जो लोन पेयर अगर वो सील्ड कर दिया जाता है तो वो आसानी से निकल नहीं पाता है। तो यहां पर देखें अगर ध्यान दें तो ये बॉन्ड पेयर्स होंगे, ये भी बॉन्ड पेयर्स होंगे। मतलब अगर यहां पर नाइट्रोजन एटम है तो ये बॉन्ड ऐसे तीन होंगे, और फिर यहां पर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो ये बॉन्ड पेयर्स क्या होंगे, कवर किए होंगे इस लोन पेयर पर। यहां पर जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पर, उसको ये बॉन्ड पेयर क्या होंगे, सील्ड किए होंगे। तो थोड़ा सील्डिंग की वजह से यहाँ पर डोनेटिंग पावर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, इसलिए यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कम और इसका ज्यादा होता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, NH3 NH2। तो देखा जाए यहां पर ये हम लोगों का तीसरे में कई एग्जांपल हमने ले लिया है ना, दो हमने इसमें आगे देख लिया है, अब ये 3 से लेकर 10। अब यहां पर हम लोग देखें कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो जरा हम लोग यहां पर देखें कि ये यहां पर सभी का हाइड्राइड है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का हाइड्राइड है। तो यहां पर ये एलिमेंट कैसे हैं, NPASSBBI है ना। ये ऊपर ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर वहां पर देखें तो सभी पर क्या है, लोन पेयर बच रहे हैं हाइड्राइड बनने के बाद, आने की 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अगर हम इसका हाइड्राइड 3-3 हाइड्रोजन सब में जोड़ दे
तो अब यहां पर यह हो गया कि इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो जिसका साइज बहुत छोटा है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को आसानी से डोनेट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसके पास वैकेंट, यहां से यहां तक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल में भी डिलोकलाइज होगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर यहां पर देखें ऊपर जो डिलोकलाइज अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या होगा कि साइज बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्राइड है इसका साइज बहुत बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, तो बेसिसिटी कम। इसका साइज बहुत बड़ा होने से, बहुत छोटा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, तो बेसिसिटी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर जो आएगा कुछ इस तरह से होगा। अब ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखें इसमें क्या होगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो यहां पर भी तो वही है भाई, हम लोगों का ग्रुप में कैसे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किसी एक ग्रुप में ऐसे ही हम लोगों को एलिमेंट मिलता है, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसकी साइज छोटी होती है, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। भाई यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर निगेटिव चार्ज और यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होंगे, डिलोकलाइज होंगे यहां से यहां तक, क्लोरीन से आयोडीन तक। लेकिन इसमें तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कि जो डिलोकलाइज हो सके। जैसे यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल था, यहां से यहां तक डिलोकलाइज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रहा था। यहां पर भी क्लोरीन से आयोडीन तक इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइज होगा डी ऑर्बिटल में, इसमें नहीं है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा। तो ऑर्डर हम लोगों का क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ज्यादा डोमिनेंट कौन हो रहा है, साइज। साइज अगर हम लोग देखें बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी भी क्या होगा, डोनेट करने का बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। यहां पर अगर देखा जाए इसमें क्या होगा, यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां लोन पेयर है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि यहां निगेटिव चार्ज का सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर हम लोग देख लिए कि यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज का, फिर लोन पेयर का, तो ये ज्यादा होगा, फिर ये होगा। और यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, न ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, न ले सकता है बेचारा। ले क्यों नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे ज्यादा डोनेट करेगा तो उसका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग देखें ऑर्डर ये हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई। अब यहां पर देखिए सब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं और यहां पर हाइड्राइड है, यहां H निकल गया है, बाकी तो है ये। अच्छा, यहां पर अगर ध्यान दें तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है जो सेंट्रल एटम का काम कर रहे हैं और सब पर एक एक निगेटिव चार्ज है। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। भाई यहां पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड में ऐसे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसका कम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो पहले ये डिसाइड हो गया कि इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसलिए हम लोग इसका ज्यादा कर दिए। फिर यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा उस पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें 8वां। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ भी है, और यहाँ तो लोन पेयर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें हम लोग तो
फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तब ये है, फिर ये है। लेकिन हम लोग यहां पर देखें तो इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा। भाई लोन पेयर रहेगा तभी तो डोनेट करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको सबसे कम रख लेते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा, ये जो सेंट्रल एटम है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में। भाई सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, फिर सल्फर। एक ही पीरियड में अगर चले तो पहले सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस, फिर सल्फर, इसलिए इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है इजिली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ज्यादा हो गया और फिर इसका ये नंबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखें तो या इन दोनों में किसका, भाई इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास, इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका कम। यहां पर अगर देखा जाए तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, बेसिसिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिया जाएगा, यहाँ कम, यहाँ पर तो बल्कि डोनेट किया जाएगा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इस वाले से, और इसका ज्यादा होगा इस वाले से। अब हम एक लास्ट देखते हैं, फोर्थ। अब यहाँ ये थर्ड पॉइंट में इतना आपने देखा, एक फोर्थ हम लोग बस ये लास्ट देख लें, नेचर डाउन द ग्रुप। अब आगे हम लोग इसमें देखें, हम लोग फर्स्ट OH का होल ट्वाइस। यहां पर अगर हम लोग देखें, आपने लिखा कि द बेसिक नेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, ऊपर से अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये किसके हैं, ये एल्काली मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, ये क्या है, एल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं। इन हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ हो, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। तो क्यों इंक्रीज करेगा, हम लोग इसका तुरंत देखें रीजन। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें, ये है मान लीजिए LiOH है, ठीक है, और यहां पर हम लोग ले लिए CsOH। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये साइज तो बहुत छोटा होगा, लेकिन ये साइज बहुत बड़ा होगा, और ये तो फिक्स है, तो किसको तोड़ना आसान होगा, हम कह सकते हैं कि इसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेंथ बड़ा होगा, लेंथ बड़ा होगा ये बॉन्ड लेंथ, तो इसको तोड़ना आसान होगा, जो इजिली OH माइनस देगा और इजिली OH माइनस सोल्यूशन में जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पर अगर देखें तो ये लेंथ बहुत छोटा होगा, तो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो ये टूट नहीं पाएगा आसानी से, तो OH माइनस सोल्यूशन में इजिली नहीं जा पाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो धीरे धीरे जो ये एल्काली मेटल्स हैं उनके साइज बढ़ते जाएंगे। कैसे, जैसे ऊपर क्या कौन होता है, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो इससे जो OH लगा रहेगा, OH माइनस लगा है, ठीक है, OH, तो इस मेटल से और OH के बीच का जो बॉन्ड होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे होगा। वही चीज अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर देखें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी तो वही होगा कि ऊपर अगर हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएं, जैसे ऊपर से नीचे का मतलब अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखें तो सबसे ऊपर क्या है, बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला। देखिए, बेचारे मुर्गे का सर बड़ा रसीला, याद हो गया। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्या है,
एलिमेंट्स हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये भाई ऊपर वाले का अगर साइज ये है तो नीचे वाले का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इससे जो OH लगा होगा, यहां भी OH लगा होगा, ये कम पावर से टूटेंगे और यहां पर क्या होंगे, आसानी से टूट जाएंगे। इसलिए इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो साइज होंगे ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, सॉरी हाँ, बॉन्ड लेंथ हम लोग कह सकते हैं भाई, यहां पर मेटल के और OH के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, बढ़ने की वजह से वो आसानी से टूट जाएगा। क्लियर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा साइज बड़ा होने की वजह से। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया हम लोगों का, ये होगा जैसे ऊपर वाला था वैसे ही नीचे का भी हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लिए कि OH दोनों लगे हैं, तो ये अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो बहुत आसानी से ये टूट जा रहे हैं और OH माइनस सोल्यूशन में जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है, लेकिन हम आप लोगों को ये जरूर कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ में 4 ये जो वीडियो है, अगर इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं और देखने के बाद क्वेश्चन अगर कंप्लीट करते हैं अपने टेक्स्ट बुक का या कहीं से भी करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो आप ऐसा करिए और वीडियो को देख करके डायरेक्ट क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको करते रहें, उसमें थोड़ा सा भी लापरवाही न करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।